हेलो भाई, आप देख रहे हैं इधर क्या लिखा हुआ है? 75 आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। गवर्नमेंट के अंदर चुनाव का डर इतना ज्यादा है कि जो नोटिफिकेशन अब से 40 दिन बाद आना था, दिसंबर के महीने में 10-11 दिसंबर के आसपास, वो नोटिफिकेशन आज ही जारी हो चुका है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2022 के एग्जाम के लिए। हालांकि इसमें एक दुख वाली बात भी है, वो कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि एसएससी जीडी में लगभग 65-70 हजार वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी उतनी नहीं आई है, लगभग 24,000 के आसपास वैकेंसी आई है। बट नोटिफिकेशन उन्होंने 40 दिन पहले ही रिलीज कर दिया है। इसकी जो एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो मार्च अप्रैल में थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम आपका जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो जनवरी 2023 में ही करवा लेंगे। तो 2 महीने पहले एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं। इसका साफ साफ पीछे कारण ये है कि वो चाहते हैं कि चुनाव से पहले वो दिखा सकें कि ये लो, हमने वैकेंसी दी थी, हमने इनको क्लियर कराया, हमने नौकरी दी है दबा के। तो गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है, लेकिन उनके स्वार्थ में आप भी अपना स्वार्थ देखिए, आप भी अपना फायदा देखिए। जब काम समय से हो ही रहा है तो आप भी मेहनत से तैयारी करिए। तो यानी कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज से जो है, कल से इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022 तक, 1 महीने का पूरा समय है। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। किस किस पोस्ट के लिए? कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल, सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। ठीक है भाई। और ये जो होता है, सीधे इसको गवर्नेंस करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए। तो एमएचए ने डायरेक्शन दिया है एसएससी को एग्जाम करवाने के लिए, और इन सभी पोस्ट यहां पे लिखी हुई हैं बिल्कुल डिटेल में कि इन इन पोस्ट के लिए जो है ये एग्जाम करवाया जा रहा है जीडी का। ठीक है भाई। पहली बात है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एक इसमें थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि कुछ ही दिन पहले एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था, तो एसएससी सीजीएल के सिलेबस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में चेंज हमको देखने को मिला। सेम चीज यहां भी दोहराई गई है। यहां भी सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न एसएससी जीडी का चेंज हो गया है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो ऐसा नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ध्यान से। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में रिसीव करी जाएंगी, और ये जो एग्जाम है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा। मतलब जब आप एग्जाम देते समय चूज कर सकते हैं आप किस भाषा में अपना पेपर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका एग्जाम ही होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारे ही प्रोसेस होंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको सारे ही क्लियर करने हैं। हालांकि इसमें एनसीसी कैंडिडेट को छूट मिलेगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, देखिएगा। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 24,205 वैकेंसी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ, कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, मेल और फीमेल की अलग दिया हुआ है, उनकी रेस्पेक्टिव अलग अलग कैटेगरी में। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। मैं जनरल की जैसे मेल की बात करूं तो इसमें जनरल की मेल की 9,342 वैकेंसी दिखा रहा है। इसी हिसाब से फीमेल की 1,150 दिखा रहा है। मैं कोई बायस नहीं हूं कि मैं जनरल की बता रहा हूं तो मुझे बाकी से कोई चिढ़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। और आप जैसे देख सकते हैं फीमेल में ऐसी की 429 वैकेंसी। तो मेल और फीमेल में अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी यहां पे दिखाई गई हैं। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा इस वीडियो के। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, साफ साफ लिखा हुआ है, फाइनल वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी टेंटेटिव है। और अगर वैकेंसी बढ़ाई जाती है, जो कि बढ़ाई जाएंगी मेरे हिसाब से, तो कमीशन की वेबसाइट पे वो अपडेट होता रहेगा। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप अभी निराश मत हो कि 24,000 वैकेंसी रहने वाले हैं, 30,000 तक तो ये क्रॉस कर ही सकती हैं। ठीक है भाई। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो भी कैंडिडेट होगा वो लायबल है इंडिया में कहीं भी सर्व करने के लिए। ठीक है। आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं काम चलेगा। दूसरी बात दोस्तों, एज लिमिट, एज लिमिट का इन्होंने बोला है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तक पेपर नहीं हो पाया कोई भी सरकारी एग्जाम। तो एसएससी इसकी जीडी की जो एज लिमिट है वो थी 2/1/2000 से, यहां पे 2 जनवरी सन 2000 से मेरे प्यारे भाई, उसके बाद के जो स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं और 1/1/2005 से पहले तक के, ये सारे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 18 से 23 साल तक के स्टूडेंट, 23 साल कब काउंट कर रहे हैं? 18 से 23 साल का कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है, 1/1/2023 तक, जिसकी एज 18 से 23 के बीच में है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया है। मतलब अब 2 जनवरी 1997 के बाद का कोई भी स्टूडेंट
और 1 जनवरी 2005 से पहले का कोई भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। गवर्नमेंट बहुत ही दरियादिल है, दरियादिली दिखाई दे रही है। अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। मतलब अब 2 जनवरी 1997 के बाद का और 1 जनवरी 2005 से पहले का कोई बॉर्न स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस अपर एज लिमिट के बाद भी अलग अलग कैटेगरी में और भी रिलैक्सेशन मिला है। जैसे कि हमारे SC ST के स्टूडेंट है, ये 3 साल का रिलैक्सेशन तो है ही, उसके बाद उनको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिला है। मतलब 1997 से 5 साल पहले तक का बच्चा भी SC ST के इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, मतलब जो बच्चे लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दे पा रहे थे SSC GD का, वो इस साल दे पाएंगे इस 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने की वजह से। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, यहां कुछ और भी इन्होंने केसेस दिखाए हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ये लोग आपके। ठीक है, चलो ये यहां पे अलग अलग डिटेल यहां पे दी गई हैं और पॉइंट नंबर 11 में सिलेबस के बारे में बताया गया है। ये एग्जाम सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट 10 में कि ये एग्जाम सेंटर आपके बनाए जाएंगे, उन्होंने पहले से ही बता दिया है। अभी हर एग्जाम का पहले से ही बताने लग गए। हाँ, इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें एक ही एग्जाम होगा मेरे दोस्तों, पार्ट A B C D, वही सारा चीज वही है। रीजनिंग, फिर आपका जनरल नॉलेज, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक का सारा सिलेबस है इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री ये नहीं आता है, लेकिन मेंसुरेशन के 2D और 3D के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वो हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल की आपको रेडियस दे दी, सरफेस एरिया पूछ लिया, ठीक है ना, और अपर और नीचे की रेडियस हाइट वगैरह दे दी, आपसे वॉल्यूम पूछ लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं 2D 3D के, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। चेंज ये हुआ कि पहले पेपर होता था 90 मिनट का, 1.5 घंटे का पेपर होता था, 100 क्वेश्चन होते थे। अब इन्होंने समय कम कर दिया, अब समय है केवल 60 मिनट। लेकिन 60 मिनट में सवाल जो है 20-20 कुल मिला के 80 क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले के कंपैरिजन में मैं देखूं तो टिपिकल किया गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले 90 मिनट में आपको 100 करने थे, अब 60 मिनट में आपको 80 करने। तो आप ढीले पड़ के नहीं बैठ सकते, तब आपको स्पीड थोड़ी सी और बढ़ानी होगी अपनी 15-20% पेपर को टाइम लिमिट में पूरा करने के लिए। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 20 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये जो पेपर हो गया 160 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, 0.1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। नो अटेम्प्ट पे कोई मार्किंग नहीं होगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है भाई, चलेगा। ये यहां पे एग्जाम इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में वो मैट्रिक्स लेवल के होंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे। ठीक है दोस्त, ये भी बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो है एक मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे कमीशन अवेलेबल करवाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो आप उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। सिलेबस यहां पे डिटेल में बोला गया, सिलेबस वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सबका सिलेबस है। यहां पे लिखा हुआ है मेंसुरेशन। अर्थमेटिक के सारे चैप्टर है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, जो हम पढ़ाते हैं नॉर्मली वही सारी चीजें। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने बोला है मेल को 5 किलोमीटर की रेस करनी है 24 मिनट में, जबकि फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है 8.5 मिनट में। ये लद्दाख और नॉन लद्दाख रीजन के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग इन्होंने बोला है कि जो लड़के लद्दाख रीजन से उनको 5 किलोमीटर की रेस नहीं करनी, उनको थोड़ी सी सहूलियत है, उनको 1.6 किलोमीटर जाना है 6.5 मिनट में, जबकि लड़कियों को केवल 800 मीटर जाना है 4 मिनट में। ये केवल लद्दाख रीजन के लिए, अदर देन लद्दाख रीजन के लिए नॉर्मल केस होगा। फिर आप पीईटी क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नापते हैं। हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जुगाड़बाजी करके आपकी हाइट 162 है तो आप जीडी में ये सिलेक्ट हो सकते हैं। फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है ना। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं एसटी, उनके लिए मेल में 162.5 चाहिए, फीमेल में 150। अलग अलग कैटेगरी का उन्होंने डिटेल में बताया गया। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के होते हैं उनके लिए अलग हाइट वगैरह बताइए, मेल फीमेल में रेस्पेक्टिव अलग अलग है, या पूरा पढ़ लीजिएगा। चेस्ट, अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो बिना फुलाए आपकी जो है 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड। ठीक है ना, ऐसा नहीं आप फुला के बैठे हनुमान जी की तरह। 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो 5 सेंटीमीटर का अलाउड है, ऐसी बात नहीं है। इसमें भी अलग अलग जो है रीजन के लिए, क्योंकि भारत में
विविधता बहुत सारी है ना, तो अलग अलग क्षेत्रफल के हिसाब से उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, या पूरा यहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ये एग्जैक्ट नहीं बोला गया है वेट के बारे में। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में सब कुछ ही टेस्ट करते हैं। ठीक, ओके। ये यहां पे डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बोले हैं कि डॉक्यूमेंट जो जो ये मांगेंगे वहां पे सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद और तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। हाँ, एक बात और कि जो जो स्टूडेंट के पास एनसीसी थी उनको 5% का ये एग्जाम में जो आपके मार्क्स हैं उसमें अलाउंस मिलेगा, जिनके स्टूडेंट के पास एनसीसी थी, तो अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, पूरा इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्त, तो आपके पेपर में ज्यादा समय तो है ही नहीं, अक्टूबर तो बीत गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी के मुझे लगता है कि शुरुआत में ही ये पेपर करा लेंगे, क्योंकि इनको पेपर करवाने की जल्दी आप लोगों से कहीं ज्यादा है, चुनाव भी आने वाला है। तो 2 महीने मेहनत से पढ़ाई करिए। अब सिलेक्शन उसी का होगा जो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा, पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व करें। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद, बाय।